हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 69वीं बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन देखेंगे। 100% रियल एंड ऑथेंटिक एनालिसिस हम लोग आज करेंगे। सेट बी का पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पहला का आंसर होगा डी। दूसरा क्वेश्चन, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तीसरा, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पास किए गए थे? तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा ए। चौथा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा सी, उपर्युक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर दिया था? बत्तख मियाँ। छठा क्वेश्चन, 1937-38 के दौरान बिहार के वकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? पीर अली खान, स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका आंसर होगा डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सातवां क्वेश्चन का आंसर होगा सी। आठवां क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? नहीं है। आठवां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, इल्बर्ट बिल। बाकी बी सी डी से रिलेटेड थे। नौवां क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? नौवां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, इलाहाबाद संधि। 10वां क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस घटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 10वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 1632। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? 11वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, अहमदाबाद हड़ताल। 12वां क्वेश्चन, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था? 12वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, श्री कृष्ण सिंह। 13वां क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? 13वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। 14वां क्वेश्चन, मिलान करना है, हम लोग डायरेक्ट आंसर पे फोकस करेंगे। इसका आंसर होगा बी, 2, 1, 3। 15वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कर्नाटक। 16वां क्वेश्चन रीजनिंग का है। हम लोग बहुत एनालिसिस करने के बाद सॉल्यूशन इसका निकाल लिया, आप लोग को जल्दीबाजी में जानने के लिए दिया गया है। 16वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 17वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 18वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 19वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 20वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 21वां मैथ का क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है। सॉल्यूशन कर लिया गया है, बाद में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। 22वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, मिलिनरी इक्वल टू टोपियाँ। 23वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 182। 24वां क्वेश्चन रीजनिंग का है, बहुत इजी है, सी नंबर होगा 77। 25वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए। न तो एक और ना ही दो कथन अनुसरण करता है,
100% रियल एंड ऑथेंटिक है। 26वां डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 27वां क्वेश्चन, DNA डबल हेलिक्स का तो आप लोग जानवे करते होंगे, वाटसन और क्रिक किया था। 28वां क्वेश्चन, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं जब मतलब आप जानते हैं जब स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो उसका क्या होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। 28वां क्वेश्चन हो गया। 29वां क्वेश्चन, 29 का आंसर होगा ए। 30, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। 29 हो गया। 29 का आंसर होगा ए। 30 का आंसर होगा डी। 31, भूपटल के टुकड़े मेंटल के गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहा जाता है। 30 का आंसर होगा, 31 का आंसर होगा 30 का आंसर होगा डी, समुद्र तल का फैलाव। और 31 का आंसर होगा डी, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। 32 का आंसर होगा बी। 33 का आंसर होगा बी। 34 का आंसर होगा बी। 35 का आंसर होगा सी। 36 का आंसर होगा बी। 37 का आंसर होगा सी। 38 मिलान करने वाला है, मिलान हम डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं। 38 का आंसर होगा ए। 39 का आंसर होगा बी। 40 का आंसर होगा डी। 41 का आंसर होगा ए। 42, कंप्यूटर का भाषा कौन सी है। 42 का आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। 43, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई चैट जीपीटी और जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। 43 का आंसर होगा ए, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। 44 का आंसर होगा डी। 4 और 7, 45 का आंसर होगा ए, 3 और 4 केवल। 46 का आंसर होगा डी। 47 का आंसर होगा डी, ग्रेफाइट। 48 का आंसर तो आप लोग जानवे करते होंगे ए, केवलर होगा। 49 का आंसर होगा ए, 1 और 4। 50 का आंसर होगा ए, ऑप्टिमस। 51, मैनहट्टन परियोजना क्या है। 51 का आंसर होगा बी, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसमें पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। बी नंबर आंसर होगा। 52 नंबर, अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। 52 का आंसर होगा सी। 53 का आंसर होगा बी। 54 का आंसर होगा बी, विलेय का संगठन। 55 का आंसर होगा जेनेटिक टीकाएं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं। 55 का आंसर होगा बी, जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। 55 का आंसर होगा। 54 का आंसर तो आप लोग जान गए बी होगा। 55 बी होगा। 56 सी होगा। 56 सी होगा घोड़ा, तो जानवे करते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का नहीं पता था, ये घोड़ा होगा 100%। 57 का ए होगा इंडिया गेट। 58 का ये होगा आयरलैंड, ये तो बिल्कुल इजी है। 59 सी होगा
1975 60 सी होगा। पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगा है पूरे वर्ल्ड में। 61 बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? इसका आंसर 61 का आंसर होगा सी। लेकिन बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि ये 2030 होगा। नहीं, 2030 केंद्र सरकार के थ्रू है। 62 का आंसर होगा बी। 63 का आंसर होगा सी। 64 का आंसर होगा सी। येवगेनी प्रिगोजिन जो कि मारा गया। 65 डी नंबर आंसर होगा। विश्व आर्थिक मंच, ग्लोबल जेंडर गैप तो आप लोग जानते होंगे, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। 66 का आंसर होगा बी। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जो कि रानी थी। 66 हो गया। 67 का आंसर होगा सी, गौरव का मार्ग। 68 का आंसर होगा ए। 69 का आंसर होगा ए, 2 3 4। 70 का आंसर होगा डी। 70 का आंसर होगा डी। एक व्हीलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिल्ली का श्रेय देता है। 71 का आंसर होगा ए, 3 4 2 1। 72 का आंसर होगा 71 का आंसर होगा बी। 71 का आंसर बी होगा, 2 3 4 1 होगा। और 72 का आंसर होगा ए। 72 का आंसर ए होगा टाइटन। 73 का आंसर होगा सी, 3 4 2 5 1। और 74 का आंसर डी होगा एथेंस। और 75 का आंसर ए होगा 2 और 4। 76 का आंसर डी होगा 576। और 77 का आंसर बी होगा तमिलनाडु। और 78 का आंसर बी होगा नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। और 79 का आंसर बी होगा यूएसए। और 80 का आंसर भी बी होगा स्वर्ण। 81 का आंसर बी होगा ग्रेड 6। 82 का आंसर सी होगा ऑस्ट्रेलिया। 83 का आंसर डी होगा न्यूजीलैंड। और 84 का आंसर डी होगा रूस। और 85 का आंसर डी होगा महासागर। 86 नंबर का आंसर बी होगा राजगिरी। और 87 का आंसर ए होगा 1 2 3। और 88 का आंसर बी होगा 89। 89 का आंसर सी होगा। 90 का आंसर बी होगा ईश्वर दास नागर। 91 का आंसर सी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और 92 का आंसर बी होगा 1912। और 93 का आंसर स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 93 का नंबर होगा, 93 का आंसर होगा डी बौद्ध धर्म। 94 भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार सुजनी क्या है? ये तो जानवे करते होंगे आप लोग, एक प्रकार की कढ़ाई है ये। 94 का डी होगा। और 95 का आंसर ए होगा 1 और 2। और 96 का आंसर ए होगा 3 और 4। 97 का आंसर सी होगा सी सूरत।
98 अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, ये तो आप लोग जानबे करते होंगे। 98 का डी होगा मराठा प्रशासन। 99 का आंसर डी होगा अजंता महाराष्ट्र। 100 का आंसर डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 101 का आंसर बी होगा 100% रियल बी 2143। 102 का आंसर फिरोज शाह तुगलक हो नहीं सॉरी 102 का आंसर डी होगा बलवन। ये तो बहुत इजी है, नेरोज बलवन होगा। 103 का आंसर डी होगा पूर्व भारत। 104 का आंसर वुड की डिस्पैच 1854। इसका आंसर तो हो जाएगा 104 का डी होगा 1 और 2। और 105 का आंसर मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। 105 का आंसर सी होगा ओइनिवार राजवंश। 106 का आंसर ए होगा 179। 107 का आंसर 107 में कुछ कन्फ्यूजन है, इसका आंसर जो है बी दिया बी 107 का आंसर जो है मतलब डी होगा डी। 108 डी होगा क्योंकि 55 इसमें तो नहीं है, 55 के अप्रोक्स है, तो यानी कि जो है डी हो जाएगा इसका आंसर डी। डी फॉर डॉग। 108 डी होगा उपयुक्त से कोई नहीं। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। 109 का बी होगा उत्तरकाशी। 110 का अल नीनो जो है बी हो जाएगा प्रशांत महासागर। 111 का ए होगा 1 और 3। 112 का सी होगा केवल 1। 113 का बी होगा 113 का बी होगा 3 4 2 1। 114 का बी होगा। 115 का ए होगा नगरी। 116 का बी होगा 1 और 4। 117 का सी होगा 2 3 4। 118 का डी होगा नारायणी। 119 ए होगा जमुई। 120 डी होगा गंडक। 121 सैलोलिज्म टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि कथन अभिकरण का क्वेश्चन है, कथन कारण का। 121 का जो है आपको बी हो जाएगा। ए और दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। 122 बी होगा 3 4 1 2। 123 बी होगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। 124 बी होगा 6 PM। 125 सी अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। 126 बी 1 3 4 2। 127 सी नंबर होगा अनुच्छेद 122 2। 128 ए होगा। 129 डी होगा 2 3। 130 डी होगा उपर्युक्त सभी। 131 सी होगा यूनाइटेड किंगडम। 132 डी होगा अनुच्छेद 17। 133 डी होगा प्रधानमंत्री। 134 ए होगा भाषाई अल्पसंख्यक। 135 डी हो 133 क्या हो जाएगा 133 होगा 133 ए होगा संसद। 134 डी होगा अनुसूचित जनजाति और 135 बी होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 136 सी होगा 2 4। 108 सी होगा 137 बी होगा बी 5,98,000। 138 बी होगा व्यय ब्याज भुगतान पर होता है बी।
बी फॉर बॉल 139 ए होगा। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है 140 ए होगा। 2 3 141 ए होगा। केवल 1 2 3 142 ए होगा। 1 3 4 143 डी होगा। केवल 2 3 144। इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसको देखना पड़ेगा। 145 डी होगा। डी डी केवल 4 146 बी होगा। बी फॉर बॉल 1956 147 ए होगा। 2 3 148 डी 2 3 149 बी फॉर बॉल 1 3 4 150 ए होगा। 1 2 3 4। थैंक यू। 100% रियल एंड ऑथेंटिक है। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद हमने सॉल्यूशन प्राप्त किया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मतलब जो है शेयर कर ज़रूर करें, मतलब अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।